इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्रीटिंग एंड मीटिंग किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले किसी से भी मिलते हैं तो कुछ ओपनर्स होते हैं। आई थिंक वो ओपनर्स आप जानते हो। हाँ, हाय, हेलो। किसी को व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजते हैं तो सबसे पहले हाय, हेलो। कॉल पे बात करते तो भी हमारा ओपनर क्या होता है? हेलो, हाय, ऐसा ओपनर होता है। तो इन ओपनर्स को यूज करना है। इस ओपनर को यूज करने के बाद हम अपने कल्चर में आते हैं तो हम कुछ लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कुछ लोग नमस्ते बोलते हैं, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत सारी चीज़ें हमारे कल्चर के अनुसार आती है। तो इन चीज़ों को यूज़ करना है। और जब भी हम नमस्ते किसी को बोलें तो एक चीज़ याद रखनी है कि अपनी बॉडी में थोड़ा बहुत बैंड होना चाहिए। हम नमस्ते बोलते थोड़ा सा झुकते हैं ना, ये झुकाव एक रेस्पेक्ट शो भी करता है। हम किसी को ग्रीट कर रहे हैं नमस्ते, तो हम थोड़े से झुके तो जिससे क्या होगा, उस व्यक्ति को फील होगा ये मेरी रेस्पेक्ट करता है। अगर हम झुके ही नहीं तो रेस्पेक्ट फील नहीं होती। ओके, अब गेस्चर भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम अगर किसी से मिलते हैं तो हमारे अगर गेस्चर ठीक नहीं है तो जो हमारा इंप्रेशन जाने वाला, वो इंप्रेशन बहुत बैड जाने वाला, बहुत खराब इंप्रेशन जाने वाला है। गेस्चर कैसा कैसा रखना चाहिए? गेस्चर के अंदर देखो, अगर किसी से मिल रहे हैं तो मैंने बताया एक हैंडशेक भी कर रहे हैं, तो हैंडशेक करते टाइम हमें भी थोड़ा बेंड होना है। ये गेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैंडशेक करते टाइम एक चीज का ध्यान रखें, जो काफी लोग हैंडशेक ऐसे करते हैं तुरंत ऐसे, मुझे काफी बार हंसी आती। काफी लोग ऐसे हैंडशेक यहाँ से करते हैं, ये हैंडशेक हो गया साहब, या काफी लोग इतना टाइट करते हैं दर्द सा हो जाता है। तो हैंडशेक एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। थोड़ा बहुत उनका हाथ प्रेस करें। अपोजिट जेंडर में ध्यान रखें, हाथ प्रेस नहीं करनी है, कई बार हो सकते हैं जूते पड़ जाए आपको। तो अपोजिट जेंडर में भी इस चीज को ध्यान रखना है आपको। हैंडशेक करते टाइम आपको 3 बार हैंडशेक करना है। हमको ऐसे नहीं भाई हाथ टच करके ही नहीं छोड़ना है, एक प्रॉपर हैंडशेक होता है जिसको 3 बार शेक करना है। ओके, हैंडशेक होने के बाद जब आप उससे कन्वर्सेशन कर रहे हो तो कई बार क्या होते हैं, आप उनकी बातों से एग्री कर रहे हो लेकिन आपकी गर्दन ऐसे हिल रही है। तो इसका मतलब हम ऐसे ही हिला रहे गर्दन, इसका मतलब उनकी बातों से एग्री नहीं कर रहे हैं। ये शाइन ऐसा है, चाहे हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसी गलती को दोहराते हैं। उनकी बातों से तो एग्री करते हैं लेकिन गर्दन इस तरीके से हिलती है। इसकी जगह हम बिल्कुल यस, हाँ, इस तरीके से हिलानी है। ये अगर मैं फेशियल एक्सप्रेशन कर रहा हूं, अपनी हेड को ऐसे कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या, मैं उनकी बात से एग्री हूं। ये छोटी छोटी मिस्टेक जो ज्यादा लोग कर देते हैं और जिससे बड़े बड़े परिणाम निकल के आ जाते हैं बहुत बुरी वे में। इन चीजों का भी बहुत ध्यान रखना है। इसके साथ जो एक पॉइंट आता है वो आता है आई कॉन्टेक्ट का। आई कॉन्टेक्ट से कॉन्फिडेंस जो होता है, अगर आप किसी से आई कॉन्टेक्ट कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे नहीं कि पूरी नजर से नजर पूरी मिला रहे हो, हटा ही नहीं रहे हो, वो थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है। ज्यादा आई कॉन्टेक्ट भी नहीं करना, ज्यादा आई कॉन्टेक्ट बड़ा ऑकवर्ड लगता है। हमें एक लिमिटेड आई कॉन्टेक्ट करना है जो ऑथेंटिक होता है। आई कॉन्टेक्ट नहीं करते हो ये भी एक बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। उससे आप अगर आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हो तो ऐसा लगता है ये मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता, रेस्पेक्ट शो नहीं होती, या फिर आपका कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा कि इस बंदे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है इसलिए ये आई कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो आपको कोशिश करनी है सारे लोगों से एटलीस्ट आई कॉन्टेक्ट जरूर करें। अगर किसी से मिले आपने आई कॉन्टेक्ट नहीं किया तो आपका इंप्रेशन जाएगा ही नहीं। आई कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई कॉन्टेक्ट तो करना ही करना चाहिए। ओके, इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट है? जैसे कि एक पॉइंट ये भी है कि आप किसी से मिले हो, वहां आप उसको हक कर रहे हो, हक मतलब गले मिल रहे हो, तो काफी लोग इन चीजों को बहुत अलग वे में करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। मैं आपको ऐसे बताऊं, परफ्यूम यूज नहीं करते और उनको टाइट हक करते हैं, उसके बाद जो उनका लाइफ टाइम जो इंप्रेशन खराब हो जाता है वो बहुत खराब हो जाता है। तो आप अपनी बॉडी की केयरी करें, परफ्यूम यूज करें, ड्यू यूज करें। अगर किसी को हक कर रहे हैं, इसके साथ हक करते टाइम एक चीज का ये भी ध्यान रखें, एक बीच में जो डिस्टेंस है उसका ध्यान रखें। और अगर अपोजिट जेंडर में कर रहे हैं तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखें। हक करते टाइम बहुत सारा आपको अवेयर रहना है। पसीने से भीग रखे हैं या फिर उनके कपड़े गंदे पसीने से भीग रखे हैं और किसी को हक कर लेते हैं, तो नाके आया, बहुत रेडी होके आया, उसके कपड़े पूरे खराब हो गए, वो रहेगा यार इससे कभी मिलना ही नहीं है, उस दिन मेरी ड्रेस खराब कर दी, तो आपका इंप्रेशन है वो उसकी नजर में बहुत गलत चला जाएगा। तो हक करते टाइम ध्यान रखना है कि आप साफ सुथरे हो या नहीं हो, आपने परफ्यूम डियो कर रखा है कि नहीं कर रखा है, और कर रखा है फिर भी आपको अपोजिट जेंडर में ध्यान रखना है। आप अलाउ करते हो किसी के बहुत ज्यादा क्लोज हो तो बिल्कुल हक कर सकते हो अपोजिट जेंडर में भी। लास्ट में आता है वो आता है अप्रिशिएट।
अब लोगों को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? देखो, आप अप्रिशिएट करोगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। आपको अगर कोई अप्रिशिएट करते हैं तो यार आपकी जो वॉच है बहुत शानदार लग रही है, आपकी ये टी शर्ट बहुत शानदार लग रही है, आपका ड्रेसअप बहुत शानदार है यार, बहुत एक जेन्युइन बंदे लगते हो, आप बहुत शानदार वेल ड्रेसड रहते हो, देन आपको कितना अच्छा फील होगा। वैसे ही अगर किसी को अप्रिशिएट करते हो किसी भी चीज पे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। किसी भी चीज पे अप्रिशिएट करते हो तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब अप्रिशिएट करना बहुत आवश्यक है। अब अप्रिशिएट करते हुए टाइम जेन्युइन चीज होनी चाहिए। आप ऐसी चीजों के लिए उनको अप्रिशिएट कर रहे हो जो चीजें हैं ही नहीं। जैसे कि आप किसी के घर पे गए, उन्होंने कर्टन लगा रखा है, पर्दा लगा रखा है, 2 साल से लगा रखा है, उसका कलर निकल चुका, कलर पूरा उड़ चुका है, आप बोल रहे हो ये पर्दा बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो शर्मिंदगी महसूस करेगा कि यार ये मेरी बेइज्जती करने आया है। या किसी ने बहुत पुरानी शर्ट पहन रखी है, आप बोलो यार आपकी शर्ट बहुत सुंदर लग रही है, तो वो ऐसे शर्मिंदगी महसूस करता है, यार ये मेरी बेइज्जती कर रहा, तो ये नेगेटिव वे में चला जाए। आपने तो पॉइंट सही किया कि अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जेन्युइन चीजों का करना चाहिए। जो जेन्युइन चीज है बस वही चीज की अप्रिशिएट करो, अगर जेन्युइन नहीं है तो अप्रिशिएट मत करो। ऐसा पॉइंट ढूंढो जिस पॉइंट पे आप अप्रिशिएट कर सकते हो, वही पॉइंट पे आपको अप्रिशिएट करना है। तो ये कुछ पॉइंट थे कि मीटिंग एंड ग्रीटिंग कैसे करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।